ओके क्लास, तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाली, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 1-2 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विथ अ वेल लेवल डायग्राम। तो हमें क्या डिस्कस करना है? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के जो इक्विपमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करना है विथ अ वेल लेवल डायग्राम के साथ में। तो सबसे पहले हम हीट एक्सचेंजर की डिफिनेशन देख लेते हैं। हीट एक्सचेंजर होता क्या है? तो यह एक इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो कि एनर्जी जो यानी कि हीट जो होता है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। इससे इक्विपमेंट यूज टू एक्सचेंज द थर्मल एनर्जी को बिटवीन सॉलिड या फिर लिक्विड हो गया, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड में जब ट्रांसफ़र होती है ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, और उनका डिफरेंट टेम्परेचर भी होना चाहिए, इज़ नोन एज हीट एक्सचेंजर। तो ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं उसकी डिफिनेशन के बारे में। तो ये क्या होता है? एक इसमें सेल एंड ट्यूब, ये एक सेल होती है। सेल का मतलब होती है एक बॉडी होती पूरा मेटल से बनी हुई होती है, और उसी में ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स बनी होती है। ट्यूब्स में ही हीट को हम फिल करते हैं, यानी कि स्टीम को फिल करते हैं। स्टीम जो होती है, जो सेल में हम फ्लूइड भरते हैं, कोल्ड फ्लूइड, उसको हीट कर देती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी। तो इसीलिए हम इससे क्या बोलते हैं? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज़ अ सिंपलेस्ट ट्यूबुलर हीटर। इट इज़ अ सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर। ये एक सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर होता है। एक इधर से आप कोल्ड वाटर डालेंगे और उधर से आप निकाल सकते हैं उसको हीट होने के बाद में। तो ये एक सिंपल सा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर मशीन होती है, इक्विपमेंट होता है, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसमें क्या होता है? जो प्रिंसिपल किस पे बेसिस होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, एक सेल होती है और ट्यूब होती है। ट्यूब में क्या होता है? स्टीम भरी होती है। सेल में क्या होता है? हम कोल्ड फ्लूइड भरते हैं। अब जो ट्यूब है वो चारों तरफ से तो मेटल से जुड़ा हुआ है। हमने क्या बोला था कि जब भी हम सॉलिड से कहीं पर एनर्जी, सॉलिड का यूज हुआ होता है, तो हम उसमें क्या बोलते हैं? कंडक्शन की प्रोसेस होती है। जब भी सॉलिड यूज होती है तो उसमें कंडक्शन की पूरा होती है, ठीक है। और अगर लिक्विड होती है तो उसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। तो इनमें दोनों चीज़ें लगी, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। तो क्या होगा? कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों प्रिंसिपल इस पे आएंगे। अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट इनडायरेक्टली बिटवीन टू फ्लूइड्स। हीट मूव्स थ्रू द मेटल ट्यूब्स। क्या करेगा? हीट जो होगी मूव करेगी मेटल ट्यूब से। तो मेटल किस में आ जाता है? सॉलिड में। तो क्या होगा? वॉल्स फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो इसमें जो प्रिंसिपल होगा, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों पर बेसिस होगा। तो ये याद रखना है आपको। चलिए हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना है? सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेलल ट्यूब अरेंज्ड इन अ बंडल। तो बंडल के फॉर्म में होता है, अभी आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। द बंडल ऑफ ट्यूब्स इज इनक्लोज्ड इन अ सिलिंड्रिकल सेल और कैसिंग फिटेड विथ द ट्यूब सीट्स। तो आप समझते रहे ना, क्योंकि फिर है सम ऑफ दीज हीट एक्सचेंजर हैव अ कास्ट आयरन सेल्स। तो ये क्या होते हैं? कास्ट आयरन सेल की बने होते हैं। डायग्राम देख लेते हैं जो कि हमने बनाया है। तो क्लास यहाँ से हम जिससे इनलेट करते हैं फ्लूइड, ये एक सेल है, पूरी जो बॉडी है वो सेल होती है, और जो ट्यूब्स हैं वो क्या लगे? ये पैरेलल वाली जो लगे हुए हैं, इसमें ही स्टीम को हम इनलेट करते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? हम इनलेट करेंगे कोल्ड फ्लूइड को, यहाँ से हम पास करेंगे और ये पूरा भर देंगे, पूरा टैंकर। फिर क्या होगा? ये जो फ्लूइड है इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, एनर्जी यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, और फिर हम ये जो आउटलेट हॉट फ्लूइड, अब देखिए जब गर्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हॉट फ्लूइड को हम आउट कर लेंगे और अपना स्टोर कर लेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखिए। आप क्या होगा कि जब हम स्टीम को अगर कोल्ड के साथ में हम ट्रीट करवाते हैं तो क्या होती है? कंडेंसेट, यानी कि थोड़े ड्रॉपलेट्स, वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो भी बनते हैं। अब उनको निकालने के लिए हम कंडेंसेट का यूज करते हैं, कंडेंसेट आउटलेट का करते हैं। लिड तो ये क्लोज करने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर D1 और D2, ये दो चेंबर हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से वेंट के जो आपकी एयर वगैरह होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। तो क्लास वर्किंग में आपको क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए। स्टीम पम्प्ड इनटू द स्पेस सराउंडिंग द ट्यूब्स थ्रू अ कनेक्शन एफ फ्लो डाउन द ट्यूब्स। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन सही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने स्टीम पंप किया, इसमें पूरा भर दिया। फिर हमने क्या किया कि जो कोल्ड फ्लूइड है उसको हमने फिल किया। फिर क्या किया कि कुछ टाइम के बाद में हमने जो ये कोल्ड फ्लूइड था वो वार्म हो गया, यानी कि
एक्सचेंज हो गया टेम्परेचर, और फिर आउटलेट को फ्लूइड से निकाल लिया, और फिर बाद में आपको लिखना है कंडेंसेट जो फ्लूइड था, स्टीम थी, और उस वो रिएक्ट होकर के कोल्ड फ्लूइड के साथ में कंडेंसेट होकर के ड्रॉपलेट्स बन गई, उसको हमने आउटलेट कर लिया। तो सिंपल सा यही जो है पूरी प्रोसेस है उसको आपको लिखना है। देखिए दूसरे में क्या लिखा, द कंडेंसेट वेपर ड्रेन्ड एट विल द नॉन कंडेंसेबल गैसेस लीव्स थ्रू। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तो आपको थ्योरी दिख रही होगी, ठीक है। अब थोड़ा इधर भी थ्योरी है आपकी कि द वेंट के प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द केसिंग द फ्लूइड टू बी हीटेड इज फेड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर D2 थ्रू द कनेक्शन एंड इट फ्लो थ्रू द ट्यूब्स। तो ये पूरी आपकी वर्किंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ऑयल रिफिनाइजर में, केमिकल प्लांट्स में, या फिर रिमूवल ऑफ वाटर टू अनदर फ्लूइड को रिमूव करने के लिए ये आपका होता है। और मेरिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की, तो इट कैन हैंडल हैवी ड्यूटी एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को भी ये हैंडल कर सकता है। इट इज़ इजी टू कंट्रोल एंड ऑपरेट, ये इजीली हम कंट्रोल या फिर ऑपरेट कर सकते हैं इसमें। अब जो डिमेरिट्स हैं उसमें आपको क्या क्या लिखना है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन और इट्स मेंटेन कॉस्ट इज़ मोर। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर बिगड़ गया तो फिर बनाने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरी मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।